हेलो गाइज, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपका हाल चाल बढ़िया हो। मैं भी मस्त हूँ। थोड़ा दाढ़ी बढ़ गया है तो कहीं जाना है इसलिए बढ़ाया हूँ। फिर कुछ दिन बाद इसको गायब कर दूंगा, फिर से थोड़ा अलग दिखूंगा। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटे बच्चे की कहानी बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाला होगा, मोटिवेशनल होगा। और आपको इंजॉय करने का तरीका, सही तरीके से इंजॉय करने का तरीका इस बच्चे की कहानी से आपको मिल जाएगा। तो पूरा कहानी सुनिए, छोटा सा है, स्टार्ट करता हूँ। यह छोटे बच्चे की कहानी जो है, ये उस टाइम की है जिस टाइम न फोन था, न लैपटॉप था, टेक्निकल से रिलेटेड कुछ नहीं था। मतलब बहुत पहले पास्ट की बात कर रहा हूँ। ये बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में फ्री में पढ़ाया जाता था पहले, अब नहीं पढ़ाया जाता है। और जहाँ पढ़ाया था उसे गुरुकुल नहीं बोलते हैं, कवाड़ा बोलते हैं, सरकारी स्कूल। और वहीं से सब निकले हैं, हम भी निकले हैं, छोड़ते हैं। तो ये बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था। इनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब। बस इतना समझे कि बस इस बच्चे का और अपने दो वक्त की पेट पाल लेता था, यही बहुत है। छोटे से घर, झोपड़ी और छोटे मोटे घर के सामग्री थे। इनके माता पिता सारे दिन काम करते खेतों में, दूसरे के घरों में जाकर, तब दो वक्त की खाना जुटा पाते। और ये बच्चा करता क्या, ये बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में जाकर, फिर वापस आकर माता पिता हाथ बटाया, नहीं तो अपने घर पे ही रहा। इस बच्चे का भी जाति ऐसा था कि अन्य जाति के लोग, अन्य परिवार वाले इनसे नफरत करते थे। थोड़ा अलग ही जाति का था, गरीब तो था ही, साथ में जाति भी भगवान ने कुछ अलग दे दिया, जिस कारण ये बच्चे के न ही कोई अच्छा दोस्त बन पाया, न इसे कोई खिलाता था। मतलब कि जैसे ये बच्चा स्कूल से आया तो कहीं गया खेलने किसी के साथ, तो नहीं खिलाता था उसको, कहता था चला जा यहाँ से, मतलब निकाल देता था इसको। तो फिर न ही इसका अच्छा दोस्त बन पाया। मतलब कि इसका सिर्फ पढ़ाई, पढ़ कर आता, पढ़ाई में भी ना कोई दोस्ती बन पाया। बस अकेलापन इस बच्चे का लाइफ था। ये चाहता था कि मेरा कोई अच्छा दोस्त बने, मेरे साथ कोई खेले, पढ़े, किसी साथ मैं घूमने जाऊं। और माता पिता तो एक्चुअली में टाइम एक्सपेंड करते नहीं थे, क्योंकि उनके पास मजबूरी थी कि अगर वो काम नहीं करेंगे सारा दिन तो फिर बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, फिर अपना कैसे पेट भरेंगे, घर कैसे चलेगा। तो अंततः ये बच्चा अकेले पड़ जाता है। बस सुबह उठता, मामूली सा कुछ खाना खाया और फिर स्कूल गया, वही गुरुकुल गया, फिर आया, घर में बैठे रहा। बाहर जाने पे कोई इसको पीट देता, कोई गाली दे देता, इसके साथ फनी एक्टिविटी करता, चिढ़ाता, परेशान करता। बेचारा उदास रहता, इसलिए वो सारा दिन घर पे ही बिताना इसको अच्छा लगता। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीतते गया और ये बच्चा सोच रहा है कि उस मतलब अकेलापन इसको महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। सिर्फ जाता हूँ, पढ़ता हूँ, आता हूँ, घर में बैठा रहता हूँ, मेरा कोई है नहीं। बहुत परेशान रहने लगा ये बच्चा। भगवान करे ऐसी हालत किसी को ना दे, पर किसी को दे तो निखर ही जाता है। फिर क्या हुआ, ऐसी बच्चा एक दिन बैठा हुआ था अपने घर घर कमरे के अंदर बैठा हुआ था, झोपड़ी के अंदर, और अकेलापन इसे खाया जा रहा था। रो रहा था वो, रोते रोते आंख लाल कर लिया था। और उसकी नजर आज पहली दफा, ऐसा तो नजर पड़ता ही था,
लेकिन आज पहली दफा उसकी नजर उसके पुस्तक पर पड़ी, किताब पे पड़ी। आ, किताब पर पड़ी, वो देखा, बुक को देखा। ऐसे तो वो बुक लेकर जाता ही था रोज गुरुकुल में, टीचर पन्ना पलटाया, देखा, पढ़ा, फिर बैग में रखा, ऐसे कर दिया। पर उस दिन उसे कुछ बुक खास लगा, वो उसे लगा कि बुक उससे बात कर रहा है, बुक उससे बात कर रहा है, बोल रहा है कि भाई तू अकेला है, कोई ना, मेरे साथ आ जा, मुझे पढ़। ऐसा उसे लगा कि बुक उससे बात कर रहा है, से बुक उसे कह रहा है कि तू अकेला है, कोई ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तू मुझे पढ़। तू मुझे पढ़ेगा, पढ़ेगा तो तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासुपन बनने की चाहत डेवलप होगी, या उस जिज्ञासुपन का सारा हल मेरे अंदर मिलेगा, तो तू मुझे पढ़। कब तक अकेलापन में अपने आप को खाया जाएगा। तो वो बच्चा पढ़ा, पढ़ा तो दंग रह गया। पढ़ते ही उसे बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने लगा, सवाल बनने लगे उसके माइंड में, सवाल को वो जानने लगा, अच्छा लगने लगा उसे। अब वो ज्यादातर समय गुरुकुल से आता और बुक में डूब जाता, पढ़ने लगता, जब भी वक्त मिलता बुक पढ़ने लगता। मतलब उसे बुक पढ़ने की आदत हो गई कि नशा हो गया, कह नहीं सकते। वो बुक पढ़ते गया, नॉलेज मिलते गया, गुरुकुल में भी वो उस बच्चे का नाम चलने लगा, क्योंकि वो बुक पढ़ता था बढ़िया से, और उसे बहुत सारा ज्ञान भी हासिल हो चुका था। तो गुरुकुल में उसकी बातें जमने लगी, कुछ दोस्त भी बनने लगे। वो बच्चा देखा, अरे बुक की वजह से मेरे कुछ दोस्त भी बन रहे हैं। फिर ऐसे करते करते कुछ दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने लगे, खेलने भी जाने लगा। लेकिन उसे असली आनंद, वास्तविक आनंद सिर्फ बुक पढ़ने में ही आने लगा। कहा कि यही वो चीज है जिसने मेरे अंदर जो मेरे अकेलेपन को दूर किया, मेरे जो दोस्त, जो लोग मुझसे नफरत करते थे आज मुझे प्यार करते हैं, मेरे करीब आना चाहते हैं, इसमें कुछ खास बात है। बस उस दिन से वो बच्चा हमेशा पढ़ने लगा, जब देखो पढ़ने, पढ़ते पढ़ते, खाना उस समय भी किताब खुला हुआ है, कहीं पे जा रहा है उस समय भी किताब खुला हुआ है, कोई काम कर रहा है उस समय भी कोई पेज पे लिख कर पढ़ रहा है, किताब में पढ़ रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, मतलब हर वक्त किताबों में डूबा रहता वो। क्योंकि उसे लगता है कि बुक उससे बात कर रहा है, और जब तक वो बुक से बात नहीं करता, बुक को नहीं पढ़ता, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसने बुक पढ़ना अपना एक इंजॉयमेंट का तरीका बना लिया। लोग उसे समझाते, मतलब कि जब वो धीरे धीरे बहुत बड़ा बन गया, सब कुछ उसके पास आ गया, फिर वो बुक पढ़ रहा है, उम्र ढलते गया, ढलते गया, ढलते गया, उम्र ढल गया, उस उम्र में उसे आराम करना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था, जीवन का आनंद लेना चाहिए था, मतलब कि कहीं घूमना फिरना, तीर्थ स्थल जाना, फिर भी उस समय वो बुक में डूबा रहता था। सब लोग कहते ऐसा क्यों करते हो, तो बोलता कि बुक पढ़ना मेरे लिए इंजॉयमेंट का काम है, मैं ये आनंद महसूस कर रहा हूँ, मैं ये मजे ले रहा हूँ, आनंद आ रहा है, खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो बुक पढ़ना उसके लिए खुशी का बात हो गया, और उसका नाम पड़ गया बुक लवर। यानी कि बुक का असली लवर, वास्तविक लवर कौन है, तो वो बच्चा था, हमेशा बुक की चाहत करने वाला, बुक पढ़ने की चाहत करने वाला। ये कैसे बना, उस बच्चे को इंजॉयमेंट करने का तरीका बुक पढ़ना ही क्यों हुआ, क्योंकि उस बच्चे के पास शुरुआत में ऑप्शन नहीं था कि बुक पढ़ने के अलावा और कुछ करे। बस उसने बुक पढ़ा, और बुक पढ़ा तो उसे धीरे धीरे आनंद महसूस होने लगा, खुशी महसूस होने लगा। उसी दिन से वह बच्चे ने आदत बना लिया कि हर हाल में बुक पढ़ूंगा ही। बस बुक पढ़ते गया। चलिए, तो ये कहानी खत्म हो गई। अब आपको क्या शिक्षा मिला इससे, कि अरे भाई बुक पढ़ना चाहिए, ये नहीं कर रहा हूँ बुक पढ़ना शिक्षा नहीं मिला, बल्कि शिक्षा ये मिला कि
बच्चे ने इंजॉयमेंट किया बुक पढ़ना, यानी कि इंजॉयमेंट आप भी करते हैं, इस बच्चे ने भी किया, लेकिन इस बच्चे ने बुक पढ़ना इंजॉयमेंट किया, तो बुक पढ़ना इस बच्चे का लाइफ सुधार दिया, इस बच्चे का लाइफ का पावर स्टेज इंक्रीज कर दिया, लेवल इंक्रीज किया, इसे समाज में वैल्यू बढ़ाया, रिस्पेक्ट दिया, दोस्ती दिया, रिलेशनशिप दिया, बहुत सारे खुशियां दिया इस इंजॉयमेंट के तरीके से। तो आप भी सोचे कि आप इंजॉयमेंट कैसे करते हैं। क्या आपके इंजॉय करने का तरीका आपको नीचे ले जा रहा है, आपको आपका लेवल जो है, लाइफ का लेवल, नॉलेज का लेवल, पॉपुलैरिटी का लेवल, रिलेशन का लेवल सब नीचे ले जा रहा है, तो उस इंजॉयमेंट को छोड़ दीजिए, चेंज कर दीजिए उस इंजॉयमेंट को। ये नहीं सोचे कि ये मेरा इंजॉयमेंट करने का तरीका, मैं ऐसे ही इंजॉय करता हूँ, तो ये फालतू के सवाल मत बोलिए। बस ये सोचिए कि ये आपके इंजॉयमेंट करने का तरीका आपको नीचे ले जा रहा है, आपका हेल्थ खराब कर रहा है, आपका लेवल गिरा रहा है, आपका नॉलेज कम कर रहा है, नॉलेज आपके मंजिल पाने में बाधा आ रहा है, तो उस इंजॉयमेंट का तरीकों को छोड़ दीजिए, नकार दीजिए। किसी ने मुझसे कहा कि भाई मैं सोना बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं सोऊंगा, भर दिन सोऊंगा, 24 घंटा सोऊंगा, तो उसे इंजॉयमेंट नहीं बोलेंगे। इंजॉयमेंट है, उसे आपको सुख ही मिलता है, खुशी मिलता है, इंजॉयमेंट है, लेकिन वो इंजॉयमेंट गलत है। वैसे इंजॉयमेंट आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। आप भी अपने बच्चे को, अपने आने वाले पीढ़ी को इंजॉयमेंट का सही तरीका बता सकते हैं। से इंजॉयमेंट इंजॉय करना तो है, लेकिन सही तरीका से इंजॉय, सही कामों में इंजॉयमेंट आपको लाना पड़ेगा, अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप अपने बच्चे को एक तो कहो भाई बहुत चीज खाओ, ढेरों चीज खिलाओ बच्चे को, तो बच्चे उस ढेर चीज खाने में इंजॉयमेंट माइंडसेट बैठा लेगा कि भाई बढ़िया बढ़िया चीज खाएंगे, बहुत ज्यादा चीज खाएंगे, तो उसे इंजॉयमेंट बोलेंगे, ऐसा वो माइंड में बिठा लेगा। तो जब तक वो अब बढ़िया बढ़िया चीज, अच्छे अच्छे चीज नहीं खाएगा, तो वो उसे इंजॉयमेंट समझेगा ही नहीं। तो गलत इंजॉयमेंट तरीका आप अपने बच्चे के माइंड में डाल दिए। फिर डाल दिया कि भाई आराम करो, जितना हो सके उतना आराम करते जाओ, सोते जाओ, फालतू काम खेलते जाओ, रील्स देखते जाओ। ये सब बता दो अपने बच्चे को कि ये इंजॉयमेंट तरीका है। ये सब क्या है? गलत इंजॉयमेंट तरीका है। ये बच्चा अपने माइंड में डाल लेगा, और जब तक ये रील्स, आराम, रेस्ट, फालतू इंजॉयमेंट तरीका अपने अंदर नहीं करेगा, तब तक कोई इंजॉय फील करेगा ही नहीं। तो कहने का ये अभिप्राय है कि आप और अपने बच्चे, आने वाले पीढ़ी को एक अच्छे से इंजॉयमेंट करने का तरीका माइंड में डालें। जैसे बुक पढ़ना, क्योंकि आपको भी पता है बुक पढ़ना सेहत, देश, दुनिया सबके लिए अच्छा है। अब वो भी नहीं कि गलत बुक पढ़ना, चुटकुला पढ़ना, गंदी गंदी वो चीज़ पढ़ना नहीं, बल्कि आपका जो जिस क्लास में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सही पुस्तकें हैं आपके अकॉर्डिंग, उसे पढ़ने में इंजॉयमेंट फील होना चाहिए। फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इंजॉयमेंट फील करना चाहिए। शुरू से अपने बच्चे को प्रॉब्लम दीजिए, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी प्रॉब्लम दीजिए, और उसे सॉल्व करवाइए, और उसे महसूस करवाइए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इंजॉयमेंट का तरीका है। बेटा तुम ये इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करो इसे। फिर वो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रक्रिया को, प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो अपने अंदर इंजॉयमेंट का तरीका मान लेगा। और जब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, उसे इंजॉयमेंट फील ही नहीं होगा। ठीक है। और ये भी सिखाइए कि जरूरी नहीं कि हैप्पी मोमेंट, खुशी खुशी लाइफ को एंजॉय, बल्कि जो बैड हो, संघर्ष लाइफ हो, स्ट्रगल लाइफ हो, उससे भी एंजॉय करने का तरीका अपने बच्चे में आप अपने अंदर डालें, माइंड में डालें। ठीक है, तभी आपका बच्चा, आप खुश हो पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इंजॉयमेंट का तरीका आप सोचे कि क्या क्या आप इंजॉयमेंट तरीका आप अंदर डालेंगे। और ये भी सोचे कि आपके अंदर इंजॉयमेंट तरीका कौन कौन सा गलत डाला हुआ है, उसे निकालिए। भाई ये तो इंजॉय आता है, मजा आता है, लेकिन ये अच्छा इंजॉयमेंट नहीं है, इसे मैं निकाल दे रहा हूँ। कोई बढ़िया इंजॉय है, लेकिन उसे मैं अपने अंदर नहीं डाला हूँ, तो आज से डाल देता हूँ। जो आपके लिए, देश के लिए, सेहत के लिए, लोगों के लिए, दूसरे के लिए अच्छे तरीका हो, तो उस तरीकों को अपने अंदर डालिए और उसे इंजॉय करिए। ये हो गया इंजॉयमेंट का तरीका। तो बुक लवर स्टोरी से आपको ये मिला है कि उस बच्चे का इंजॉयमेंट तरीका था बुक पढ़ना, तो आप भी अपना अच्छा तरीका
एंजॉयमेंट करने के लिए बना लीजिए। ओके, बस इस वीडियो में